श्रीमान विद्येश्वर झा जी ने नासदीय सूक्त का रहस्य व्यक्त कर दिया है। उस सूक्त से एक बात यह सभी को समझ में आती है कि आज तक किसी ने भी नहीं समझा कि यह सृष्टि कहां से आई। इयं विसृष्टि ही कुत आबभूव, ये सृष्टि कहां से हुई। जहां से हुई वही यदि जानता हो तो जाने, तो वेद भगवान भी वहां मौन रहना चाहते हैं कि कहां से सृष्टि हुई, सृष्टि का मूल तत्व क्या है। देवताओं में भी क्या शक्ति है कि वो जान सके। अर्वाक देवा अस्य विसर्जनेन, एक उसमें बात आती है, एकाएक सृष्टि अस्तित्व में आ गई। तिरश्चीनो रश्मि रेशाम है, अधः स्विदासीत ऊपरी स्विदासीत। एकाएक, जैसे आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ, और महाविस्फोट के बाद सृष्टि का प्रारंभ हुआ। उसमें हमारे पूर्वज परमाणु जो थे, परमाणुओं ने जन्म लिया। तो ये जो महाविस्फोट वाली बात है, उसका कहीं न कहीं संकेत नासदीय सूक्त देता है। नासदीय सूक्त में जितने सृष्टि के कारणों का निषेध किया गया है, उनमें एक कारण है नासीद रजह। तो हमें लगता है कि एक मत ऋषियों का था कि रजस तत्व जो है वह सृष्टि का मूल तत्व है। भले उसका वहां पर निषेध किया गया, लेकिन ये संभावना बनती है। और रजोवाद का मूल हम कणाद के न्याय के ग्रंथों में देख सकते हैं। रजस शब्द की व्युत्पत्ति आदि पर अनेक विचार किए गए, लेकिन यहां हमें मुख्य रूप से विचारणीय है कि रजोवाद इस ग्रंथ में रजस शब्द का अर्थ क्या लिया गया। रजह का अर्थ यहां परमाणु मात्र नहीं है, केवल परमाणु नहीं है। रजस शब्द से, रजस शब्द के अंतर्गत 4 तत्व आते हैं। तो रजस शब्द की वाच्यता जो है, ये इन चारों में हम परिलक्षित कर सकते हैं। रजोवाद के ये प्रारंभ में बताया गया है कि रजह का अर्थ 4 है। एक है अणु, जिसे हम परमाणु कहते हैं, और परमाणुओं में रहने वाला
गुण जिसको हम शक्ति कह सकते हैं, जिसको परमाणु शक्ति कह सकते हैं हम, कि परमाणुओं के अंतर्गत एक शक्ति है, बल है, और उसी बल को, उसी शक्ति को गुण शब्द से भी ये कहा गया है। और परमाणुओं से उत्पन्न जो द्व्यणुक हैं, उन द्व्यणुकों को भी रजः शब्द से कहा गया है। रेणु द्व्यणुक न कहकर त्रसरेणु कहें हम, और स्कंध जो अनेक त्रसरेणुओं के संयोग से निष्पन्न होता है। प्रधान सूत्र में उन्होंने लिखा है, रजांसि सर्वाणि गुणानुरेणु स्कंध प्रभेदात प्रविदुः चतुर्धा। गुण, अणु, रेणु और स्कंद के भेद से रज 4 प्रकार के होते हैं, और उसमें गुण जो है अर्थात अणु जो है और अणु में रहने वाली शक्ति, ये दो जो हैं रजः पदार्थ, वे इंद्रिय गम्य नहीं हैं, इंद्रियों के द्वारा ये जाने नहीं जाते। गुणान वो नेन्द्रिय वृत्ति योग्या कहा है, और स्कंध जो हैं और रेणु जो हैं, त्रसरेणु, ये इंद्रिय गोचर होते हैं। तो इस अंश को हम देखते हैं तो रजोवाद जो है, तो रजह का केवल अर्थ परमाणु नहीं किया जा सकता। ओझा जी के शब्दों में 4 अर्थ उसके किए जा सकते हैं, किए गए ही हैं। अणु, अणुशक्ति, त्रसरेणु और त्रसरेणुओं के स्कंध जो हैं, जो अर्थ रूप में देखे जाते हैं। मेरा विषय इससे कुछ भिन्न है। जिस अंश को इन्होंने दिया है व्याख्यान के लिए, उसकी ओर मैं चलता हूं, लेकिन पहले ये बताना आवश्यक था, और हमें भी आगे को समझने के लिए रजह शब्द का जो पारिभाषिक अर्थ इन्होंने जो दिया, वो जानना आवश्यक है। दूसरी बात इन्होंने एक ये कही कि ये जो रजस पदार्थ हैं 4, ये सीमित हैं, इनकी सीमा है, इनका अंत अनंत ये नहीं है। ये आगे मिति सूत्र में इन्होंने इसको बताया है। और एक अच्छी बात कही, जो सब दर्शन कहते हैं, सांख्य दर्शन मानता है कि सारी सृष्टि त्रिगुणात्मक हमें अनुभूत होती है, सुख दुख मोहात्मक वो ज्ञात होती है। तो कार्य के देखने से कारण का अनुमान किया जाता है। तो इसका जो कारण है प्रधान, वो सुख दुख मोहात्मक ही होगा। उसी प्रकार ओझा जी ने यहां कहा कि पृथ्वी आदि मित हैं, किसी की सीमा हमें उपलब्ध होती है,
अतः मित की उपलब्धि होती है, जिसका मतलब मित का जो कारण होगा वो मित का कारण भी मित ही होगा। और ये दूसरी बात ये स्पष्ट होती है कि रजों की सीमा ये करते हैं, भले हम बताएं नहीं कितने हैं, गिनकर नहीं बताएं, लेकिन उनकी सीमा है। और हम अनुमान करेंगे कि मिताच पृथ्वी, मित है पृथ्वी, इस कारण से इसका कारण भी जो होगा वो मित ही होगा, सीमा है उसकी। और जो रज हैं, अणु, जिन्हें हम परमाणु कह सकते हैं, तो रज दो प्रकार के हैं। एक का नाम दिया अग्नि और दूसरे का सोम नाम दिया। अग्नि सोमात्मकम जगत, ये प्रसिद्धि है कि अग्नि और सोम ये दो नाम के अणु हैं, दो नाम के दो प्रकार के रजस हैं, जिनके विषय में झा जी ने पहले बताया कि अग्नि उस अणु को कहेंगे जो गतिमान होता है, और सोम उस अणु को कहेंगे जो स्थिति प्रदान करता है, स्थितिमान होता है। कभी वो सोम अणु भी अग्नि के प्रभाव से वह जो है गतिमान होता है, और सोम के प्रभाव से कभी अग्नि अणु भी स्थिर होते हैं। इनकी चर्चा इन्होंने की। अब रजोवाद की दृष्टि से सृष्टि क्या है, तो रजों का, परमाणुओं का एक विस्तार जो है, उनमें रजों में, परमाणु रजों में, अन्य रजों में भी दो शक्तियां हैं। एक प्रसार की शक्ति है, एक संकोच की शक्ति। तो संकोच जब होता है तो सृष्टि समाप्त होती है, प्रलय होता है। इसका मतलब अणुओं में जो केंद्रीय बल है, शक्ति, वो खींचती है तो संकुचन होता है। तो संकुचन होने पर सृष्टि सिमटने लगती है। इसको जो है आधुनिक वैज्ञानिक भी कहते हैं, एक ब्लैक होल की कल्पना करते हैं कि ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि सिकुड़ने लगता है कोई पिंड, कोई तत्व, और उसमें विस्फोट होता है, और बाद में इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है कि उस ब्लैक होल नाम दिया, और उसी में समाने लगता है सारा पदार्थ। तो यहां पर इन्होंने संकोच और विस्तार, ये दो शक्तियों, दो बलों का मतलब विवेचन किया कि अणुओं में जो बल है, जिसको गुण कहा, वो दो प्रकार का है। इन्हीं विसार जो है, प्रसार है, उसको वैदिक शब्द से प्राणन कहा, और अपानन कहा उसको। तो अपानन हुआ अपानीति, माने सिकुड़ना। ऐसे भी अपान वायु जब होता है, लोग सिकुड़ते हैं नीचे की ओर, सिकुड़न है। और प्राणिति, प्राणवायु सांस लेते हैं तो देखते हैं कि शरीर का विस्तार होता है। तो प्राणन और अपानन यही है, दो शक्तियां अनुरूप रजों में ये है।
तो संकोच ये सोस्तु विसार एषः त्वपाननम प्राणनमप्ययम स्यात्। आगे मेरा जो विषय है उसके जाने के पहले एक और बात मैं कहता हूं जो जानना आवश्यक है। उद्गीत सूत्र है इनका, इसमें जिसमें एक सीमा बताई गई है। उद्गीत का अर्थ है सीमा, कि रजों का जो विस्तार होगा तो विस्तार की कोई सीमा है। ब्रह्मांड फैल रहा है यदि, तो इसके फैलने की कोई सीमा है। तो जो सीमा है उसको उद्गीत नाम से दिया, और एक संकुचन की भी एक सीमा है। तो प्रसार और आकुंचन की एक सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि फैलता जा रहा है तो फैलता ही जाएगा, या सिकुड़न हो रहा है तो सिकुड़न ही होता जाएगा। ये अनेक इस प्रकार की बातें हैं जो अभी सभी को यहाँ नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रत्येक जो सूत्र हैं यहाँ, तो उनके सारांश को समझने के बाद ही आगे की बात जो है सो समझी जा सकती है। अब थोड़ा सा मैं चलता हूं। इन्होंने मुझे दिया आगे का ये सर्ग है, ये 12 पृष्ठ से शायद बताया है इन्होंने, या हाँ। तो हाँ, हाँ, भूत सर्ग मुझे बताया है। दो प्रकार की सृष्टियों की इन्होंने चर्चा की, और सब ये सृष्टि के मूल आधार तत्व ये रज हैं, जो 4 प्रकार के हैं। रज शब्द वाच्य हैं। तो एक दैवी सृष्टि है, एक भौतिक सृष्टि है। और ये दो प्रकार के जो रजस हैं, अग्नि और सोम, ये दोनों प्रकार के रजों के, दोनों प्रकार के कणों के परमाणुओं से ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। 5 देवता और 5 महाभूत, 5 भूत जिन्हें कहते हैं हम, वो उत्पन्न होते हैं। तो 5 देवताओं की आदित्य आदि की चर्चा की गई है, और 5 जो महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये हैं। इनके विषय में बताया गया कि अग्नि की मात्रा, अग्नि परमाणुओं की मात्रा जब अधिक होती है, अग्नि नामक परमाणुओं की मात्रा जब अधिक होती है, तो आकाश आदि उत्पन्न होते हैं। और सोम नामक रजों की परमाणुओं की मात्रा अधिक होती है, तो आदित्य, वायु, चंद्र आदि जो हैं देवता उत्पन्न होते हैं। इतनी बातें मैंने समझी, और हमें विषय दिया गया भूत सर्ग। भूत सर्ग का सारांश मैं कहता हूं
भूत सर्ग प्रारंभ होता है जिसमें त्रैलोक्य है। ये त्रैलोक्य क्या है कि अग्नि रूप परमाणुओं और सोम रूप परमाणुओं के संयोग से एक सृष्टि होती है। परमाणुओं का रजों का बहुत्व होता है, रजों का ढेर एक जगह जमा होता है, वो परस्पर उनका अन्वय होता है, संबंध होता है। अग्नि और सोम के, अग्नि नामक और सोम नामक रजों का जो संयोग या संबंध है, उसी से बहुत्व का उदय होता है, जिसको भूमा इन्होंने कहा है। भूमा का अर्थ है बहुत्व। बहु शब्द से इमनिच प्रत्यय करते हैं तो बहु का भू आदेश होता है, तो भूमा का अर्थ हुआ बहुत्व। इसके विषय में, त्रैलोक्य में के विषय में ये पद्य दर्शनीय है और प्रत्येक पद्य तो व्याख्या के योग्य है। उसी में दो दो चार चार घंटे लग सकते हैं। यदि गहराई से प्रवेश कर प्रत्येक शब्दों पर विचार किया जाए तो अग्नेश्च सोमस्य च यास्ति सृष्टि तया तयोरेक बुदेति भूमा द्वयोरजांसीह बहूनि सृष्ट्या यद्रूप मायांति स एव भूमा। कि दोनों प्रकार के रजस जिस स्वरूप को धारण करते हैं एकत्र होकर के, उसी स्वरूप का नाम है भूमा। और ये भूमा का जो उदय है, अग्नि तथा सोम रजों के संयोग से उनमें जो बहुत्व का उदय है, बहुत्व धर्म का उदय, इसी को भवन क्रिया कहते हैं। भूसत्तायाम, तो इसको भवन भी कहते हैं, भाव है। तो होना जिसको कहते हैं कि होना, तो होना का मतलब हुआ अग्नि और रजस परमाणुओं के संयोग से उनमें बहुत्व का जो उदय है, उस उदय का ही नाम है भवन। तो भूमोदय स्यात् भवनम च भावः चैतम ही भावम प्रमदामि प्रवदामि भावम। इस प्रकार से भूमा जो है एक प्रकार की वह गांठ है, बहुत रजों की एक ग्रंथि है। भूमा बहुत्वम बहुभी रजोभी ग्रंथि, बहुत रजों के साथ ग्रंथि है। और इस ग्रंथि में क्या होता है कि सोम की अधिकता जब होती है तो रज जो हैं अन्य, वे संकुचित होते हैं और स्थूलता का उदय होता है। ये पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थ जो हम देख रहे हैं, मृत प्राशान आदि, तो ये सोम के आधिक्य के कारण रजों में स्थूलता का उदय होता है। और कहा संकोच मायांति रजांसी सोमाधिक्यात् ततः स्थौल्यमुदेति भावे मध्यास्थितिश्चये दुभयो समाने। यदि दोनों की मध्य स्थिति होती है तो मध्य भाव, मध्यम सृष्टि ये होती है। लेकिन अग्नेह बलीयस्त्वात् विसारम रजांसी यान्ति, अग्नि की अधिकता होने पर जब रज फैलते हैं तो ये कहते हैं कि तदा तदा सूक्ष्म भावः,
अग्नेह बलीयस्व वशात विसारम रजांसी जानती स सूक्ष्म भावः अस्ति। इस प्रकार से अग्नि और सोम रूप जो रज हैं, अणु या परमाणु हैं, उनकी तीन अवस्था हुई, संकोच, विकास और मध्यम अवस्था। जिस प्रकार के व्याकरण में लिंग की व्यवस्था जब करते हैं व्याकरण, तो सत्व रजस तम गुणों की तीन अवस्था मानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में एक गुण की वृद्धि होती है, एक का ह्रास होता है और एक सम होता है। तो वृद्धि अवस्था की विवक्षा होने पर पुंस्त्व, अपचय की विवक्षा होने पर स्त्रीत्व और समत्व की विवक्षा होने पर नपुंसकत्व की व्यवस्था वहां करते हैं। तो महाभाष्य में ये जो तीन अवस्थाएं हम देखते हैं गुणों की, गुणावस्था लिंगम है वही। अब ये बात यहां पर भी हमें मिलती है कि अग्नि सोम नाम के ये दो हैं, दो के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। ये दोनों की तीन अवस्थाएं हैं और इनको त्रैलोक्य त्रिवितकार में करके बताया कि प्राण, वायु और अप नाम के तीन प्रकार के रजस हैं। ये पहले अलग अलग थे, तो प्राण शब्द भी यहां पर एक परमाणु का, रजस का ही बोधक है। वायु शब्द भी कि वाति इति वायु, तो परमाणु कण जो हैं वे ही तो बहते रहते हैं, तो वायु। और आपरी व्याप्ति अर्थ में धातु है, तो अप जो है वो भी यहां परमाणुओं का ही, रजस का ही ये बोधक है। तो प्राण, वायु और अप नाम के ये तीन प्रकार के जो रजस हैं, उनसे सृष्टि कैसे होती है आगे बताते हैं कि प्राण में जब सूक्ष्मता हो जाती है, प्राण संज्ञक जो रजस है उसमें सूक्ष्मता जब होती है तो मन उत्पन्न होता है, और वही प्राण जब स्थूलता को प्राप्त करता है तो वही वाक होता है। और साधारण जो रहा प्राण की, जो न सूक्ष्मता न स्थूलता, मध्यम अवस्था जो है वो साधारण है, जिसको प्राणवायु हम शरीर में कहते हैं। और मन का कार्य है चैतन्य को प्रकाशित करना। प्राण का कार्य है जो समावस्था रूप प्राण है, जिसमें न सूक्ष्मता है न स्थूलता है, उसका काम है शरीर का धारण करना। और वाक जो है वो वेदत्रयी वाक, दैवी वाक और मानुषी वाक वही है कि प्राणो ही सौक्ष्म्यम गमितः मनः स्यात् स्थौल्यम गतः वाक इति रूपमेति साधारणम तु प्रकृति स्थितम तम प्राणम तयोः मध्यगतम वदामः चैतन्यमाभासयते मनस्तत् प्राणो बलम यद विधृति प्रवृत्ति वेदत्रयी वागपि मानुषी वाग इत्थम बभौ प्राणगता त्रिलोकी। तो प्राण नामक जो रजस है उसकी तीन अवस्थाओं से ये उत्पन्न होता। और वायु नामक जो दूसरा रजस है, वह वायु जब सूक्ष्मता को, वायु नाम का रजह कण जब सूक्ष्मता को प्राप्त करता है तो आकाश बनता है, वही आकाश हो जाता है।
कहने का मतलब ये रजस जो है इतने गतिशील हैं, अपने रूप को बदलते रहते हैं। जैसे रूप बदला कि दूसरे लोक की सृष्टि वो हो गई, माने इनमें बराबर कंपन हो रहा है। स्ट्रिंग थ्योरी जैसे साइंस वाले कहते हैं, कंपन से यानी एक अणु अनुकण निष्पन्न होते हैं। और वायु रूप रजस में जब सूक्ष्मता होती है तो आकाश, और स्थूलता होती है तो तेज की उत्पत्ति होती है। और साधारण जो है समावस्था रूप जो वायु है वो प्रकृतिस्थ है, न जिसमें स्थूलता है न सूक्ष्मता है। वह वायु जिसे हम अंतरिक्ष में दौड़ते हुए वायु जिसको कह सकते हैं, तो वायुश्च सौक्ष्म्यम गमितो भी यत् स्थौल्यम गतः तेजस रूपमेति साधारणम तु प्रकृति स्थितम तम वायुम तम तयोः मध्यगतम बदामः। और सूक्ष्मता को प्राप्त वायु नामक जो रजस हैं वे आकाश हैं। इन्हीं आकाश को वेदों में इंद्र कहा गया है, सरस्वान कहा गया है, वांग्मय शब्द का अधिकरण कहा गया है, और तमे तमाकाश इति बदंती इत्यादि कहा। और एक वायु जो त्वगिंद्री के द्वारा समावस्था वाला जो है तो गृहीत होता है। इस प्रकार अन्य भी बातें इसमें हैं, सभी का विचार करना यहाँ संभव नहीं है, और भी वक्ता हैं। तो प्राण नामक रजस, वायु नामक रजस, ये दोनों सूक्ष्मता को, स्थूलता को और समता को जब प्राप्त करते हैं तो ये तत्व उत्पन्न होते हैं। अब अप नाम का जो परमाणु है वह परमाणु सूक्ष्मता को जब प्राप्त करता है तो वही सोम कहलाता है, और स्थूलता को जब प्राप्त करता है तो पृथ्वी कहते हैं, और साधारण रूप में रहता है तो वह जल है। जो तालाब समुद्र आदि में जो जल है वो अपसंज्ञक रजों की साधारण अवस्था है, न सूक्ष्मता न स्थूलता। तो प्राण, वायु और अप, ये तीन प्रकार के रज किए, ये सब जो हैं अग्नि और सोम, मूल तत्व दो ही हैं। अग्नि नाम के रज जो गतिमान हैं, और सोम नाम के तत्व जो स्थितिमान हैं। उनका उन्हीं से ये तीनों ये हुए हैं। तो ये तीन तीन जो हैं, प्राण की तीन अवस्था, वायु रज की तीन अवस्था, अपरज की तीन अवस्थाएं, जो तीनों हैं ये तीनों लोक हैं। और इन्हीं तीनों लोकों को भूर्भुवः स्वः ये व्याहृतियां बतलाती हैं कि भू जो है स्थूलता रूप है, भुवः जो है समावस्था रूप है, और स्वः जो है सो सूक्ष्मता रूप अवस्था को बतलाती हैं। तो ये व्याहृतियां हैं। व्याहृति का अर्थ होता है कहना। तो व्याह्रियन्ते ए भी इति शब्दाः व्याहृतयः अथवा आभि, तो व्याहृति इनको कहते हैं। और आगे सप्त लोकों की कल्पना की गई है तो उसका विवरण करना कठिन है। जो 7 व्याहृतियां हमारे पास हैं, भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, तो इन व्याहृतियों के द्वारा जो है 7 लोक जो हैं सो बतलाए गए हैं।
वो पुस्तक के में ये देखे जा सकते हैं। भू पृथ्वी भू इत्यादि क्रम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वाक, प्राण, ये 7 व्याहृतियां और मन, ये सातों व्याहृतियां जो हैं, ये सातों जो लोक हैं, ये सप्त व्याहृतियों के द्वारा, भू भुव स्व के द्वारा ये कही जाती हैं।